एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है। बिग डे आज इंडियन नेवी के लिए आईएनएस अनी धमन जो हमारा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसको कमीशन कर दिया गया है। दिस इज अ मेजर स्टेप। अब पाकिस्तान, बिकॉज ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्सपेंसिव होती हैं, सो पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की तरफ जाएं। भारत माँ और भारतीय सेना के लिए सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान। शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। जी हाँ दोस्तों, बस इतना कहना था आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, सब समझ गए आज भारत ने एक नया इतिहास रचा है। इंडिया रिवायती जंग में हमारे से बहुत आगे है। इतने हजार टैंक, इतने सब कुछ, और हमारा डिफेंस सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह है। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? जी हाँ दोस्तों, भारत आज वो पहला P5 के बाहर जो कंट्रीज हैं उनमें से वो पहला देश बना है जिसने कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस अचीव कर लिया है। क्या होता है इसका मतलब आप जानेंगे जल्दी। जी हाँ दोस्तों, आज भारत ने तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन आज उसे कमीशन किया है और इसके साथ भारत के पास अब 24x7 न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है। आईएनएस अरिदमन पूरा का पूरा गेम बदल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, राजनाथ सिंह जी के ये शब्द थे, शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन, और उसके साथ सबको समझ आ गया आईएनएस अरिदमन कमीशन हो चुका है और इसके साथ भारत के अब 3 न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में तैनात हो चुके हैं। यानी कि हमेशा एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं गहराई में समुद्र के कहीं छुपा हुआ है और जब जरूरत पड़ेगी तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, मिसाइल्स लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। आज भारत ने तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल सबमरीन लॉन्च कर दिया। लेकिन जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, दैट इज वेयर के इंडो पैसिफिक के अंदर, इन दी इंडो पैसिफिक, जहाँ पे इस वक्त बड़ी गेम हो रही है लॉन्ग टर्म। अगर आप देखें इसको तो वो अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडियंस आर प्रिपेयरिंग अ लॉट।
ये तो खैर मैंने गवादर की पिक्चर लगाई है, हमारे पाकिस्तान गवादर की। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो एक नया थिएटर है जहाँ पे नेवल एम्बिशंस बढ़ रहे हैं। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है दैट इज शिफ्टिंग बीनीथ द वेव्स, ये भी एक टर्म है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज गोइंग ऑन बीनीथ द वेव। जो चीज़ इमर्ज कर रही है वो एक मिलिट्री एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, डिटरेंस में, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में, अलायंस क्रेडिबिलिटी में। साउथ कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन ले रहा है, जो यूएस जो है वो उन्होंने दी है 2025 के लेट उन्होंने अप्रूवल की है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने ऑलरेडी एज एन ऑकस जो पार्टनरशिप है यूएस और यूके की, और जापान के अंदर भी डिबेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारे मुल्क जितने भी हैं ये दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर देयर एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स, बिकॉज वो एक स्ट्रेटिजिकली सफिशिएंट ये रखना चाहते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर ये चाइना का मुकाबला करने चाह रहे हैं, क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम आईएमएफ के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। चले ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री है मुसलमानों की है, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम ऐसे साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहाँ हम कहते हैं जी हमारे पास साजिश हो गई, हमारे पे फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। भारत लगातार अपनी रक्षा और समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है और इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसी पनडुब्बी तैयार की है जो समुद्र की गहराइयों में रहकर देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने का काम करी। इस ताकत का नाम है INS अरिधमन। ये एक एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे खास तौर पर भारत की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। अच्छा, आपको बता दें भारत पहले ही INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी पनडुब्बियों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है, लेकिन INS अरिधमन इनसे एक कदम आगे मानी जा रही है। इसे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा आधुनिक और ज्यादा सक्षम बनाया गया है। सबसे पहले इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें, इस पनडुब्बी में 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक साथ ज्यादा मिसाइलें ले जा सकती है और जरूरत पड़ने पर तेजी से हमला भी कर सकती है।